को ना परेशान कर रही है, अब मैं क्या करूं। मम्मी पापा जी, मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? वो उन्होंने ना शादी से पहले ये कहा था कि तुम शादी के बाद जॉब कर सकती हो, और अब हमारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, तो क्या मैं अब जॉब कर सकती हूँ? क्यों, आर्यन के बस का नहीं रहा क्या काम करना जो अपनी बहू का काम करवाओगा हैं? और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, हमारे घर में बहू को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब मम्मी उन्होंने ना मुझसे झूठ बोला। के झूठ बोल दिया तेरे ते? यही कि तुम शादी के बाद जॉब कर लेना। फिर तो बिल्कुल झूठ बोल रहा हो। लव मैरिज करी ना तुमने, तो लव मैरिज तो झूठ पे ही चले। अच्छा, इसका मतलब वो झूठ भी बोलते हैं, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला। अब तो पता चल गया, अब बता क्या करेगी उसका? अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती उनका, अब तो शादी हो गई ना। अगर शादी नहीं होती ना तो बहुत कुछ कर लेती। देखा जी कितनी मरोड़ है इस बहू में। अरे सिर पर चढ़ाया रखी है उसने, किसी दिन ऐसे गिरेगी उसके सिर पर तक हाथ पैर टूटे मिलेंगे इसके। अरे वैसे मरोड़ तो तेरे में बहुत है जी, तुम तो घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाओ। और किसी ऊपर जाऊंगा मैं। एक बात पूछूं जी? हाँ पूछ। तुम्हारी याददाश्त कैसी है? याददाश्त बहुत बढ़िया है, याददाश्त तो। अच्छा जी, तो शादी से पहले ही कौन कौन सी बात याद है तुम्हें? अरे सब कुछ याद है, पूछ क्या पूछना है। फिर तो तुम्हें वो भी याद होगा, तुमने बोला था शादी के बाद तुम जॉब कर सकती हो। हाँ हाँ याद है, भुल्ला कौन है। तो अब हमारी शादी को भी काफी टाइम हो गया है, क्या मैं जॉब की बात कर लूं? अरे हाँ हाँ कर लिया जॉब भी, लेकिन मैं एक बार मम्मी पापा से पूछ लूँ। तो मम्मी पापा से बात करके कब बताओगे? बस जा ही रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। चलो अब ऐसा करो, फटाफट चाय पियो और जाकर मम्मी पापा से बातें करो। ठीक है। माँ पिताजी, मैं थारा के हाथ जोड़ रहा हूँ, रिया को नौकरी कर लेने दो। शादी से पहले मैंने उससे वादा करा था कि तू फ्रीडम के साथ नौकरी कर लियो जब शादी हो जाएगी। ए बेटा, तुझे हमारी उम्र का लिहाज भी नहीं रहा। अब हम इस उम्र में काम करेंगे, कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लेता। बा हम तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। अब तेरी बहू नौकरी करे, वह नौकरी करेगी तो हम नहीं करने देंगे उसे। पिताजी मान लो मेरी बात, मैं भी बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, मान लो। अरे तू हमें बता कहाँ फंस रहा, हम काट देंगे तुझे। पिताजी तुम दोनों के और रिया के बीच में फंस रहा। तो बेटा यहाँ ते तो तुझे भगवान भी नहीं निकाल सकता। अरे पिताजी तुम ही समझा दो माँ को, ये मेरी तो मान नहीं रही, कम से कम थारी मान ले। मेरी मानने की आज लो नहीं माननी, इतनी उम्र आएगी। पिताजी मैं उससे करा हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकता, और मैं तुम दोनों की बात भी नहीं मोड़ सकता, मैं क्या करूं? तू चुपचाप अपनी नौकरी कर, समझ गया? इन फालतू की बातों पर ध्यान न दे। अब तो मैं मेरी बात भी फालतू लगन लगी, कल तो मैं भी तुम्हें फालतू लगन लगूंगा। थार तो राम ही बचावे, जा रहा मैं तो। देखिए जी, ये तो जोरू का गुलाम हो लिया, पैर पकड़ के बैठ गया बहू की नौकरी की। यो क्या सोच रहा, हम नौकरी करने देंगे? ना जी। मैं तो पक्का भी ना करूँगी। वैसे एक बात बताऊँ, तू इसे जोरू का गुलाम कह रही, लोग मुझे जोरू का गुलाम कहे। तो तुम हो ना ना। हाँ हाँ यार, करूंगा तेरी समस्या का हल भी। जान तो लग रहा हूँ दोस्त के पास ही। हाँ 12 पे बुलाया उसने, 12 पे ही है वो। हाँ चल बस पहुंचने वाला मैं। हाँ हाँ आ गया आ गया। चल खाना खा लिया तन्ने? चल खा लिया टाइम पे। ठीक है ठीक है ठीक है। आर्यन क्या हुआ, कैसे परेशान हो रहा? भाई बस पूछे मत, बहुत परेशान। घर वालों की मानूं या घर वाली की, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे साफ साफ बता, बात की है?
भाई बात यूँ है, जब शादी से पहले तेरी भाभी पढ़ रही थी ना, तो उसने नू कह दी थी कि मैं नौकरी करूँगी, और मैंने भी बोल दिया कि कर लिए। तो कर लेने दे नौकरी भाई, करके दिक्कत हुई। भाई दिक्कत ये होगी कि अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तेरी भाभी के वह नौकरी करने की, और वे मना करे। मैं तो दोनों ओर से फंस गया। और कर ले लव मैरिज वाले तो ये दुखी रहा है भाई। यार तू हंस रहा, मैं तुझे अपनी परेशानी बता रहा। अरे मुझे इसका कुछ हल निकाल के दे। ये करूँ, तेरी कहानी ऐसी हो रही है यार। चलो कुछ सोचता हूँ। कुछ तो बता, मैं क्या करूं? देख भाई आर्यन, जो मैं बात कहूँगा ना तेरी समझ आवेगी ना तेरे घर वालों की। अरे मेरे भाई, ऐसा क्या बताओगा तू, बता ना। देख भाई, इंसान क्यों भड़क रहे हैं? अच्छी नौकरी लग जा, लाइफ में सेट हो जा। अब भाई तू भाभी में इतनी फाउंडेशन लगाओगा तो वो तो दुखी होगा। अरे मेरे भाई, मैं तो चाहूँ कि वो कुछ करे, क्योंकि अकेले आदमी का काम करने से घर परिवार नहीं चलता। लेकिन मैं क्या करूं, घर वाले जब नहीं मान रहे। तो भाई फिर उन्हें समझा ना, भाभी है पढ़ी लिखी, वह घर परिवार के झगड़ों में फंस कर ना रह सकती। यही तो समस्या है, अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें। तो फिर एक बात बताऊंगा मैं तुझे, ऐसे कर। चल भाई, यूँ काम भी करके देख लेते हैं, क्या पता बात बनी जा। बिल्कुल 100% बनेगी बात। चल ठीक है भाई। ज्यादा टेंशन मत लिया कर, ठीक है? वो भी यार दुखी हो गया। हेलो राज। आर्या बोलो। वो मुझे ना आर्यन ने जॉब के लिए हाँ कर दिया है, तो क्या तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो? जॉब? अरे जॉब तो बहुत अच्छी कंपनी मिली मुझे। हाँ उसमें जॉब कर रहा हूँ मैं। तो मेरी भी जॉब लगवा दो ना। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आज ही अपने सीनियर से बात करता हूँ तुम्हारी जॉब के लिए, ठीक है? सच्ची? और हाँ, आपको ऑफिस भी नहीं आना पड़ेगा। आपका जो वर्क होगा ना, वर्क फ्रॉम होम होगा वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिया, तुम एक काम करो, तुम कल की तैयारी करो। अब मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं आर्यन को ना अभी ये बात बता देती हूँ। यार रिया कहाँ रह गई? मैं लेट हो रहा हूँ बहुत। आ रही हूँ जी। यार कहाँ रह गई थी रिया? मैं तुम्हारे इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आपको बताया तो था मैंने कि मैं जॉब के लिए बात कर रही थी। तो फिर क्या रहा? अच्छा, तो फिर क्या रहा? वो मेरे कॉलेज टाइम का ही फ्रेंड था ना राज, मैंने आपको बताया था, वो मेरी जॉब लगवा रहा है। अच्छा, किस कंपनी में? ये तो उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन कह रहा था वर्क भी वर्क फ्रॉम होम होगा। अच्छा, और सैलरी? इतनी कि मैं सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो सोचे भी ना, तेरी तो नौकरी भी ऐसी पावेगी। जी मुझे तो ऐसा लगा आर्यन और रिया की कुछ प्लानिंग चल रही थी क्या? मैं बताती हूँ हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अब बता बहू, क्या प्लानिंग कर रहे तुम? उन्होंने मुझे जॉब के लिए बोल दिया है, इसलिए ना मैंने अपने जानने वाले से जॉब की बात कर ली है। ऐसे कैसे हाँ कर दी उसने? हमने तुझे समझाई थी ना, तू नौकरी नहीं करेगी। उन्होंने मेरे से वादा किया था और उन्होंने अपना वादा पूरा निभा दिया है। आग लगे ऐसे वादे में। आज आने दे, आज उसे, आज उसकी भी क्लास लगेगी। जो तेने बोलना था बोल दिया, अब जा तू, उसे हम देखा। बताओ जी, मारते बिना पूछे ही आर्यन ने यूं बढ़िया नहीं किया इसे नौकरी को हाँ करके। आजान दे आज तो उसे मैं बताऊंगा, आज पता चलेगा उसे मेरे गुस्से का। पापा, मेरा पिछले कुछ दिनों से काम अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैंने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वो देने हैं और मुझे बहुत ज़रूरत है 2 लाख रुपए की। 2 लाख?
ऐसा क्या कर लिया तुमने 2 लाख रुपए में? बेटा मुझे तो लगा तू भी नाश के पीछे ही लग गया। माँ मैं नाच के पीछे न लग रहा, मैंने सोची नौकरी से तो पूरे नहीं पट रहे, तो मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा था। कैसा बिजनेस बेटा? माँ मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा था, सोची थी चल जाएगा तो पैसे दे दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल ठप पड़ा। अरे तो काम शुरू करने से पहले मेरे को एक बार पूछ तो लेता, हमारा बहुत है कि ना। अब बेटा कहाँ से देगा? माँ देने तो पड़ेंगे, क्योंकि जिस आदमी से ले रखे ना वो अच्छा आदमी ना है। जब तुझे पता था बेटे तो लिए क्यों थे? अरे बेटे तेरी गेल तो हम भी कैडे फंस गए, कहाँ तो देंगे इतना पैसा। पापा देने तो पड़ेंगे ही पैसे, लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से दूँ। आप लोग परेशान न हो, आप कहो तो मैं कर दूं पैसों का इंतजाम। तू कहाँ से करेगी भाई पैसों का इंतजाम? वो मैंने आपको बताया था ना, मेरी जॉब लगने वाली है और काम भी घर रहकर ही करना है। जब आप ऑफिस चले जाते थे ना तो मैं घर पे काम करती थी, और हाँ जो भी मेरी सैलरी के पैसे ना वो सारे मैंने सेव करके रख रखे हैं। सेव करके रख रखे? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने पैसे की आपको ज़रूरत है। कितने पैसे हैं फिर तेरे पास? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख? जी। बेटा यो काम तुमने बहुत बढ़िया करा। पापा अब तो तुम्हें वो काम बढ़िया लगा, जब ये जॉब की कहवे थी, जब तो तुम्हें वो काम बढ़िया ना लगा, जब तो मना करो थे। बेटा इस चीज में हम गलत थे, हम समझ नहीं पाए। पर बेटा अब हम समझ गए, बहू ने हमारी इज्जत बचा ली। इसीलिए तो मैं कहती थी एक आदमी काम करने से घर नहीं चलता। समझे पापा आप? समझ गया बेटे समझ गया। बहू अब जैसा तेरे जी में आवे ऐसा कर। ठीक है पापा। सही कह रही है बेटा, अब हम खरी गए हैं। सुनो जी, अब आप ऐसा करो, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, आपको जिसे देने ना दे देना। हाँ ठीक है। ठीक है। और बेटा जिस पर तुमने पैसे लिए थे ना उसे कह दिए जो बचे हुए पैसे हम बाद में दे देंगे, मान जाएगा वो। हाँ हाँ पापा ठीक है, मैं उसे कह दूंगा। हाँ बेटा, आज हमारी बहू ने हमें सिखा दिया कि पढ़ लिख कर नौकरी करना कितना जरूरी है और उस पर कभी पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब अब तो मैं फ्रीडम के साथ जॉब कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो खुश है। हाँ हाँ, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। बस भगवान करे तुम दोनों को ऐसे ही जिंदगी भर खुश रखे।